दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी सेक्शन में। दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे विज्ञान यानी साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और दोस्तों आपको जितना भी प्रश्न कराएंगे सभी जो है NCERT पैटर्न पर आधारित प्रश्न रहेगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं सभी जो है NCERT पैटर्न पर आधारित प्रश्न रहता है। और दोस्तों आपको जो है इस वीडियो में आपको टोटल 30 प्रश्न आपको कराएंगे और 30 प्रश्न में आपको पहले से कितने प्रश्न याद थे आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों तो चलिए आज का पहला प्रश्न वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल के लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों आज का जो प्रश्न है कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। ऑप्शन ए में दिया वास्तविक होता है, ऑप्शन बी में दिया काल्पनिक होता है, ऑप्शन सी में दिया कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है और ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। देखिए दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है कहता है हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो हजामत बनाने के लिए जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, यानी ऑप्शन बी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा। तो इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखिए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 2 नंबर प्रश्न ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो अवतल दर्पण के द्वारा जो है वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है, यानी ऑप्शन बी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 3 नंबर प्रश्न ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कहता है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन ए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा। तो इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखिए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए दोस्तों 4 नंबर प्रश्न ये भी VVI क्वेश्चन है। ये भी जो है एग्जाम में आपका जो है पूछा हुआ प्रश्न है। दोस्तों ऑप्शन कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है तो लेंस की क्षमता होगी, यानी लेंस का पावर जो है क्या होगा। तो दोस्तों एक फार्मूला होता है P बराबर 1/f होता है, 1/f होता है। और दोस्तों एक डायोप्टर बराबर आपका होता है 1 मीटर होता है और 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर होता है। तो देखिए दोस्तों इसको जो है फार्मूला पर बैठाते हैं। तो P आपको निकालना है 1/f आपका दिया है 20 दिया हुआ है और 1 मीटर बराबर आपको देखो डायोप्टर में निकालना है। तो एक डायोप्टर बराबर होता है आपका 100 मीटर 100 सेंटीमीटर। तो इसको जो है 100 से जो है गुना कर देंगे। अब इसको काटेंगे तो 20 से तो 5 मरतबे कट जाएगा, यानी 5 तो आ गया है। लेकिन देखिए दोस्तों इसमें जो प्लस भी दिया हुआ और माइनस भी दिया हुआ है। तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वह धनात्मक होती है, यानी ऑप्शन सी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा। तो इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखिए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 5 नंबर प्रश्न कहता है प्रकाश तरंग उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग जो एक पराबैंगनी तरंग का जो एक उदाहरण है, यानी ऑप्शन सी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 6 नंबर प्रश्न ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी अवतल लेंस जो है अपसारी लेंस भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 7 नंबर प्रश्न ये भी VVI क्वेश्चन है। ये भी जो है आपका एग्जाम में जो है पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। कहता है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो उत्तल दर्पण की जो है फोकस दूरी जो है धनात्मक होती है, यानी ऑप्शन बी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा। तो इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखिए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 8 नंबर प्रश्न ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कहता है किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है, यानी दीर्घ दृष्टि दोष को जो है किस लेंस के द्वारा जो है ठीक किया जा सकता है। तो उत्तल लेंस के द्वारा जो है दीर्घ दृष्टि दोष को जो है ठीक किया जाता है, यानी ऑप्शन बी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा। तो इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखिए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न,
देखिए 9 नंबर प्रश्न ये भी आपका एग्जाम में जो है पूछा हुआ प्रश्न है। दोस्तों क्वेश्चन जो है ध्यान से आप लोग पढ़िए। कहता है सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है, यानी दूर बिंदु, निकटतम बिंदु आपको नहीं पूछ रहा है, कह रहा है दूर बिंदु है, तो दूर बिंदु जो है अनंत होगा, यानी ऑप्शन डी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा। वही आपका कटता निकटतम बिंदु का आंसर कितना हो जाएगा, तो निकटतम बिंदु आपका जो होगा 25 सेंटीमीटर होगा, यानी 25 सेंटीमीटर जो है आपका जो है सही उत्तर होता निकटतम बिंदु कहता। तो उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 10 नंबर प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है, तो आपका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी दूर दृष्टि दोष में जो है निकट की वस्तु जो है साफ नहीं दिखाई पड़ता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 11 नंबर प्रश्न ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपका एग्जाम में जो है पूछा हुआ प्रश्न है। कहता है सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। दोस्तों आपको अभी ऊपर में वाले क्वेश्चन में बताए थे निकटतम बिंदु जो है कितना होता है, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 12 नंबर प्रश्न कहता है निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग होता है, तो निकट दृष्टि दोष में जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन बी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा। तो इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखिए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 13 नंबर प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों अभी आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताए थे सेम वही प्रश्न आपको एग्जाम जो है ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। कहता है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है तो इसकी क्षमता क्या होगी, तो P बराबर 1/f होता है फार्मूला से, और देखिए P आपका निकालना तो P बराबर हो जाएगा 1/f आपका दिया 20 गुने 100 कर देंगे, डायोप्टर में निकालना है तो 20×5 यानी 5 डायोप्टर। अब देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है धनात्मक होती है, यानी 5 डायोप्टर आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, तब पुतली के साइज को जो नियंत्रित करता है वह परितारिका करता है, यानी ऑप्शन बी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 15 नंबर प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, तरंगदैर्घ्य कहे दोस्तों अधिकतम तब से सबसे ज़्यादा लाल का होगा, और सबसे न्यूनतम कहे तो वह जो है बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे न्यूनतम होता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 16 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, तो हवा में जो है प्रकाश की चाल जो है अधिकतम होती है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 17 नंबर प्रश्न ये भी एग्जाम में आपका जो है पूछा हुआ प्रश्न है। कहता है अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों का आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो आकाश का जो रंग प्रतीत होता है वह दोस्तों वह काला प्रतीत होता है, यानी ऑप्शन बी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 18 नंबर प्रश्न कहता है वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है, यानी वायुमंडल में जो है कौन सा रंग का जो है सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी नीला रंग जो है सबसे अधिक प्रकीर्णन करता है, यानी ऑप्शन बी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 19 नंबर प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, यानी ऑप्शन डी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा। तो इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखिए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 20 नंबर प्रश्न कहता है आम मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो आम मीटर को जो है विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी ऑप्शन ए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा। तो इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखिए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 21 नंबर प्रश्न ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, तो दोस्तों विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, यानी ऑप्शन सी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा। तो इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखिए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न,
देखिए 22 नंबर प्रश्न कहता है ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है। तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है, यानी ऑप्शन ए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 23 नंबर प्रश्न कहता है धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। तो धारा मापने के यंत्र को आम मीटर कहते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 24 नंबर प्रश्न, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। तो उदासीन तार का रंग काला होता है, ऑप्शन सी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 25 नंबर प्रश्न, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। तो विद्युत मोटर में जो है विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है, यानी ऑप्शन बी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा। तो इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखिए दोस्तों। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, देखिए 26 नंबर प्रश्न, ये भी आपका एग्जाम में जो है पूछा हुआ प्रश्न है। कहता है नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है वह उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी ऑप्शन सी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा। तो इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखिए। उसके बाद देखिए 27 नंबर प्रश्न, देखिए 27 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन जय मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए में दिया लकड़ी, ऑप्शन बी में दिया गोबर गैस, ऑप्शन सी में दिया नाभिकीय ऊर्जा, और ऑप्शन डी में दिया आपका कोयला। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी नाभिकीय ऊर्जा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 28 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। ऑप्शन ए में दिया भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन बी में दिया पवन ऊर्जा, ऑप्शन सी में दिया नाभिकीय ऊर्जा, और ऑप्शन डी में दिया आपका जैव मात्रा। तो आपका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी पवन ऊर्जा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 29 नंबर प्रश्न, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। तो स्वच्छ ऊर्जा स्रोत का जो एक उदाहरण है वह प्राकृतिक गैस है, यानी ऑप्शन सी आपका जो बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए दोस्तों आज का जो लास्ट प्रश्न है, कहता है सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो सौर सेल बनाने के लिए जो है सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन डी आपका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।